मेरे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। प्रवक्ता बीजेपी आरपी सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और अक्षय मराठे आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल शर्मा ने आरपी सिंह जी कहा यह संयोग नहीं प्रयोग है, और किसकी विफलता है ये? एक तो प्रयोग कौन कर रहा है और किसकी विफलता इसे माने? इस प्रकार की हिंसा हो जाना दिल्ली में। देखिए, प्रयोग इसलिए क्योंकि जिस प्रकार की घटना जो सूचनाएं आ रही हैं, जिस प्रकार वहां पर जो जानकारी है, हो सकता है मैं गलतों की गोली भी चली है और एक पुलिसकर्मी पर भी गोली लगी है, ऐसी कोई जानकारी आ रही है। तो ऑब्वियसली ये सहयोग नहीं, एक प्रयोग था। और लगातार इस प्रकार की हिंसाएं कर देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। एक जो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है वो एक हर इशू पर, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो। अब शोभा यात्राओं पर इस प्रकार से ये पहली बार हुआ कि रामनवमी या हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं पर जिस प्रकार से पथराव हो रहा है, तो ये दिखता है कि ये एक प्रयोग है। और अफसोस है कि इसमें कौन कर रहा है प्रयोग? सीधा नाम लेना चाहेंगे? नहीं, सीधा नाम मतलब इसमें कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, एक धर्म के जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो दिख रहा है, सबको पता लग रहा है कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। नहीं, हम तो समझ नहीं पा रहे सर कि कौन आखिर कौन इसके पीछे दोषी, कैसे शुरुआत हुई। इसलिए आप कह रहे हैं कि अगर ये वाकई प्रयोग है, बीजेपी कह रही है, कपिल मिश्रा कह रहे हैं, तो प्रयोग किसका है? मैं बात पूरी कर लूं। जिस प्रकार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर एक प्रयोग हुआ था, जिस प्रकार से वहां पर लोग वहां पर छतों से जिन्होंने पेट्रोल बम फेंके थे, गुलेल खड़ी की थी, सबको याद है कैसा प्रयोग था, वो कौन लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर। अगर आप नाम सुनना चाहते हैं तो ताहिर हुसैन का नाम उन दोनों में याद होगा सबको कि ताहिर हुसैन की छत पे क्या क्या सामान पाए गए थे, ताहिर हुसैन की क्या क्या गतिविधि थी, किस प्रकार से उनके घर पे या उनके घर के आसपास किस प्रकार से पुलिस अफसरों को और किस प्रकार के आईबी अफसर को वहां पर काटा गया, मारा गया, गोदा गया, सबकी जानकारी में है। तो एक नए प्रकार का प्रयोग, देश में एक नए प्रकार का माहौल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि जिस ट्रेजेक्टरी पर देश आज, इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी पर देश है, जिस ग्रोथ पर हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आज दुनिया में देश भारत का एक नाम है, उसको खराब करने की गृह मंत्रालय की विफलता या पुलिस की विफलता पर कुछ कहेंगे? इसे मानते हैं आप? पहली तो बात की मानते हैं ये विफलता है? आप एक मिनट, 9 लोग पुलिस के साथ थे, ये तो आपकी रिपोर्ट बता रही, 9 लोग पुलिस के साथ थे। आज तक कभी उस प्रकार की घटना हुई नहीं। अगर वहां पर कोई एक प्रयोग के नाते से, एक सोची समझी चाल के नाते से कोई करे, और अभी मैं माफी चाहता हूँ, प्रभाकर जी कह रहे थे कि तलवारें दिखाई जा रही थी। सर, हर शोभा यात्रा के अंदर 4 या 5 लोग आगे बढ़कर तलवारें लेकर चलते हैं। वो तलवारें दिखाते नहीं है, वो हनुमान जयंती पर या रामनवमी पर शस्त्र पूजन करते हुए वो चलते हैं। उसको आप तलवारें भांजना दिखाएं। हाँ, मैं आपको वीडियोस भेज देता हूँ, शायद आपके यहाँ नहीं है वीडियोस, वो जिसपे एक अलग प्रकार का माहौल खड़ा कर तलवारें भांजी जा रही है। एक शोभा यात्रा में आगे कुछ लोग चलते हैं, जिनको लोग आकर मत्था भी देखते हैं, और वो शोभा यात्रा का हिस्सा होते हैं। वो ये नहीं कि किसी पर हमला करने के लिए तलवारें भांज रहे हैं। दूसरी ओर इस प्रकार का माहौल है जहाँ एक पर्टिकुलर धर्म के लोग तलवारें भांज रहे हैं कि हमला करने की तैयारी हुई। तो ये अफसोसजनक है, तो फिर भी मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा, जरा रुकिएगा एक सेकंड। मैं जरा अपने सहयोगियों से चाहूंगी, जरा हम वो वीडियो प्ले करते हैं जो कि मस्जिद का वीडियो है, जहां पर अंदर भगवा झंडे लहरा रहे हैं, वहां पर भगवा झंडे गिरे पड़े। जरा वो तस्वीर हम दिखाते हैं और जरा उससे डिस्क्राइब कीजिए। आरपी सिंह जी, एक सेकंड सुन लीजिए मेरा सवाल। भगवा झंडा नहीं, भगवा झंडा कोई सूअर का मांस है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। कैसी बात कर रही है? एक मिनट आप मेरे शब्दों को गलत तरीके से मत रखिए। पहली बात, मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। आरपी सिंह जी प्लीज ये मत कीजिए, बहुत संवेदनशील मामला है। आप मेरे शब्दों को गलत तरीके से मत रखिए, मेरी विनती है आपसे, आप गलत कर रहे हैं। मैं शांतिपूर्ण तरीके से आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने ये शब्द कतई नहीं बोले। अपने टीवी चैनल पर एक सेकंड रुक जाइए। आप ये संयोग और प्रयोग यहाँ पर मत कीजिए प्लीज। आरपी सिंह जी प्लीज ये मत कीजिए। मैं कुछ और पूछ रही हूँ आपसे, आप कुछ और कह रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए। मैं ये वीडियो दिखा रही हूँ जो मस्जिद का है।
एक बात बताइए, यहीं पर सबसे पहला पत्थर चला मस्जिद के यहां से, ये कहा जा रहा है। तो अगर पत्थर चला पिछले वाले ग्रुप पर जो इस शोभा यात्रा में शामिल था, तो वो लोग भागेंगे तो कहां भागेंगे? बाहर की ओर रोड पर आगे भागेंगे, पीछे भागेंगे, या मस्जिद के अंदर भागेंगे कि मस्जिद के अंदर भगवा झंडे पड़े हुए हैं, या कि वहां पर उन लोगों ने जिन लोगों ने पत्थरबाजी की इन झंडों को उठाकर अंदर फेंक दिया? इसको जरा इसकी थ्योरी बताइए, आप मुझे समझाइए। आप जो मर्जी थ्योरी बनाइए, भगवा झंडा कोई सुअर का मीट नहीं है, ये बात समझिए। एक सेकंड, मैं हिंदू हूँ, भगवा मेरे लिए बहुत मायने रखता है, प्लीज आप ऐसी बात मत करिए, ये अशोभनीय बात बिल्कुल मत करिए। आप भगवा झंडा होता है, ये बिल्कुल बात मत करिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आरपी सिंह जी। इतने संवेदनशील मसले पर यहाँ बैठकर आप इतनी गलत अभद्र भाषा बोल रहे हैं, मेरी संस्कृति का दुख है मुझे इस बात का। संस्कृति के ये बिल्कुल ऐसी बातें मत कीजिए आप, नहीं बिल्कुल ऐसी बातें मत कीजिए आप। पहली बात, मैंने बिल्कुल ऐसी बात नहीं कही है, मैंने बिल्कुल ऐसी बात नहीं कही, आप गलत तरीके से मेरी बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बहुत सीधा सवाल पूछ रही हूँ आरपी सिंह आपसे, आप इस तस्वीर को डिस्क्राइब कीजिए। अगर पिछली शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे उन पर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, वो लोग कहां भागेंगे? आगे भागेंगे, पीछे भागेंगे, रोड पर या मस्जिद में भागेंगे? मैं आपसे एक बहुत क्लियर लाइन पूछ रही हूँ, मैं जवाब दे दूं आपका, प्लीज बोलिए। वहां पर क्या भगदड़ हुई, कैसे हुआ, उसका भी वीडियोस नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है। उस भगदड़ में किससे क्या छूटा, कहां गिरा, ये कैसे कह सकते हैं आप? तो कहिए नहीं, आप, मैं यही तो बोल रही हूँ, आप ये कहिए, आप क्या, आप कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं यहाँ बैठ के। अनाप शनाप नहीं बोल रहा, आप भगवा झंडा के ऊपर प्रेशर उठा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे कर रहे हैं जैसे भगवा झंडा जानकर फेंका गया, और भगवा झंडा है देश का। मैं यही पूछ रही हूँ आपसे बिल्कुल कि ये जानबूझकर फेंका गया, आपको लगता है, या यहाँ जो शोभा यात्रा में लोग मौजूद थे उन्होंने फेंक दिया, अंदर भाग गए छुपने के लिए? मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, ये भी जांच का विषय होगा इसलिए। ठीक है, अक्षय मराठे आप ही के नेता हैं, अभी जांच चल रही है, कुछ क्लियर नहीं है, अभी पता ही नहीं कि किसने ये किया। आम आदमी के पार्टी के गुंडों ने किया, आपके महामंत्री ये कहते हैं कि ये जो कुछ हुआ है, कुलदीप चहल कहते हैं आम आदमी पार्टी के गुंडों ने किया, आपके गुंडों ने किया, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है। अक्षय मराठे, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी घटनाएं जब होती है तो हमेशा कुछ गलत किस्म के लोग भड़काने की, लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे और करते आए हैं। लेकिन हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे हम पॉलिटिकल पार्टी हो, मीडिया के साथी हो, और मैं देख रहा हूँ आपके रिपोर्टर भी जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत ही सेंसिटिव तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है इस देश के नागरिक होने के नाते कि हम एक सुर में सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करें, और यही अपील दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल भी करी, और उन्होंने उसी समय कड़ी से कड़ी निंदा करी है उन सारे लोगों की जिन्होंने कल शोभा यात्रा के दौरान हिंसा होने दी और जिन्होंने करी। और मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ दिल्ली पुलिस से ये मांग करना चाहता हूं कि जो लोग इस घटना में शामिल थे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके ऊपर सजा हो, ताकि दोबारा इस प्रकार की घटना हमारे दिल्ली राजधानी में कभी भी ना हो। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की भाषा मेरे से पहले जो भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे, ये ठीक नहीं है। इस समय हम सबकी जिम्मेदारी तो ये होनी चाहिए कि उस इलाके में जहां पे लोग हमारे देश के नागरिक रहते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, जिस भी धर्म से है, उनको अपनी जिंदगी में अपने जैसे कि पहले कहा जा रहा था कि उनके 144 लगने की वजह से उनके कामकाज पर असर हो रहा है। मुझे लगता है कि शांति की तरफ बढ़ने के लिए यही तो बात है, ये संयोग नहीं प्रयोग है, बिल्कुल सही, इसीलिए मुझे लग रहा है, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से आप कुछ और पूछिए, उसका कुछ और का कुछ हो जाता है, यहां बैठकर भी हो रहा है। लेकिन मैं आपसे अक्षय जी ये समझना चाहती हूं, तुरंत मुख्यमंत्री का बयान आता है, जी ये तो केंद्र की जिम्मेदारी है, ये तो गृह मंत्रालय के अंदर आता है, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। आप ही है ना वो जो शीला दीक्षित पर बार बार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाते थे, तब किस हैसियत से उठाते थे? देखिए, हमारी सामाजिक राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम दिल्ली के लोगों से अपील करें कि शांति बनाए रखे, किसी के भड़कावे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। लेकिन जहां तक कानून व्यवस्था की बात होती है तो बिल्कुल ये तो संविधान में लिखा हुआ है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अंडर में आती है। लेकिन हम कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे, हम बस केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि जिन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए उन्होंने तुरंत करनी चाहिए और दोबारा इस किस्म की घटना ना हो,
इसके लिए उनको कदम उठाने चाहिए। इस पे राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमने तो कभी भी इस विषय में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं की है। नहीं, आप कमिश्नर को विधानसभा में तलब कर लेते हैं, जवाब दीजिए इस मसले पर क्यों ये जो गेंद है एक दूसरे के पाले में क्यों डाली जा रही है? नहीं, हम बिल्कुल भी किसी के पाले में नहीं डाल रहे गेंद को। हमने केवल इतना कहा है, जैसे कि आपने कल देखा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट करके जानकारी भी दी कि उन्होंने तुरंत दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी से फोन पर बात की। उन्होंने उनसे कहा कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप जानती होंगी कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार उपराज्यपाल अनिल बैजल के जरिए चलाते हैं। तो जहां तक संवैधानिक हमारी ड्यूटी बनती है, हमने तुरंत केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे हैं दिल्ली में, अनिल बैजल जी जो उपराज्यपाल है, उनसे बात की और उनको कहा कि तुरंत कार्रवाई हो। हमने उनको ये नहीं बोला कि आपने अपना काम ठीक नहीं किया, या हमने उनको उनके ऊपर कोई, लेकिन अगर इसमें कोई कदम उठाएगा तो वो केंद्र उठाएगा, ये बात तय है। गृह मंत्रालय उठाएगा, और वो भी तब जब आपके पास पहले से अलर्ट था। और आरपी सिंह जी, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, बहुत से बीजेपी के नेताओं ने ये कहा है, मैं कोट करना चाहती हूँ आदेश गुप्ता को, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जो कहा है मैं कोट करना चाहती हूं। लेकिन बड़ी खबर ये बता दें, देखिए 14 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है, 10 से ज्यादा लोग अभी भी हिरासत में है। ये संख्या अभी बढ़ेगी क्योंकि सी ब्लॉक में जहां से हिंसा की शुरुआत हुई वहां पर धरपकड़ जारी है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी है। 14 उपद्रवी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन आरपी सिंह जी, मैं फिर उस सवाल पर आती हूं जो मैंने आपसे पूछा। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल मौके पर जाएगा, जांच करेगा, आदेश गुप्ता ने यह कहा है। यह भी कहा है मैं स्वयं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करूंगा। मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आप बिजली पानी मुहैया क्यों करवा रहे हैं? रोहिंग्या बांग्लादेशियों का मसला आरपी सिंह जी, ये जो मसला है ना 2017 से कोर्ट के भीतर है। इस मसले पर सुनवाई अब तक सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई है, अगर आप कहते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी ये कर रहे हैं, भारतीयों पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। भारत सरकार ने 2017 से लेकर अब तक कोर्ट के भीतर, तो कौन जिम्मेदार इसके लिए? जरा आपके ही चैनल पे इस समय एक वीडियो चल रहा है जिसमें तिरंगे पर पथराव हो रहा है। तिरंगे पर कोई भारतीय तो पथराव करेगा नहीं, सुनिश्चित है। मान लिया, आप ही दिखा रहे हैं ना। मैं एक मिनट, आपने अपनी बात कह दी, मेरी भी सुन लीजिए कृपा कर। वो दिखा रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं, मैं तो दिखा नहीं रहा कि किस प्रकार उस यात्रा के अंदर, शोभा यात्रा के अंदर आखिरी झांकी ऐसी थी जिसपे तिरंगा लगा हुआ है, तो लोग तिरंगा लेकर चल रहे हैं और उसी तिरंगे पर पथराव हो रहा है और उसी पर लाठी बरसाने की कोशिश की जा रही है। तो स्पष्ट है, हाँ, जहां तक सरकार का जवाब देने का, सरकार जवाब देगी, उसकी तहकीकात कर रही है सरकार पूरी तहकीकात करके उसका जवाब देगी किस प्रकार से रोहिंग्या बांग्लादेशी का यहाँ पर मामला है और किस प्रकार से उसको क्षेत्रीय सरकार, यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको किस प्रकार से, एक मिनट मेरी अपना देखिए, मैं टोकता नहीं, किस प्रकार से लोकल गवर्नमेंट एक मसले पर जवाब देने के लिए जो इतना गंभीर हो, जो माहौल बिगाड़ रहा हो। ऐसा नहीं है ना कि जवाब अभी कोर्ट में केस कब गया, उसकी तारीख बता दीजिए। आपने 5 साल गिना दिए, परंतु कोर्ट में केस कब गया? रोहिंग्या का मामला भी 3 साल। चलिए आप बोल लीजिए, मैं चुप बैठ। अब नहीं, रोहिंग्या का नहीं, जवाब आप सुनना नहीं चाहते। रोहिंग्या का मामला 2 साल पहले कोर्ट में गया, उसकी पूरी, जब भी कोर्ट में कोई जवाब देना होता है उसकी पूरी जानकारी तहकीकात कर दिया जाता है और इसमें स्पष्ट है, इसमें कोई बात छुपी नहीं है। इनके विधायक हैं, एक वो दिल्ली में कंक्लूडिंग रिमार्क्स में लेना चाहती थी अक्षय जी, समय नहीं मिल पाया, लेकिन आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभाकर मिश्रा, विमल कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रशांत देव, राहुल प्रकाश और दीपक दुबे, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और दिल्ली को जलाओगे कब होश में आओगे, हम पूछते रहेंगे सवाल, क्योंकि राजधानी का मसला है। तब भी जब इंटेलिजेंस इनपुट थे, इसके बावजूद घटना घट जाती है, तो जिम्मेदार कौन है?